लागी, उससे तो काम नहीं चलना पड़ेगा, वो तो हो ही नहीं सकता। तो सोचा एक काम करता हूँ, देवियों से उपमा दे दूँ, देवताओं की धर्मपत्नियों से, संसार से तो काम नहीं चलेगा। तो क्या उपमा दे रहे हैं? उन्होंने सोचा वाह, माता सरस्वती से उपमा दो। माताओं बंधुओं, मैं इसीलिए कहता हूँ कि रामचरितमानस, और आप लोग तो जानते भी होंगे, इसीलिए संपूर्ण मानव जीवन दर्शन है, आचार संहिता है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माताओं के लिए क्या नियम लिख रहे हैं यहाँ पे। माता सरस्वती से उपमा कर रहे हैं। होता क्या है, आज भी ग्रामीणांचल से लेके कई बार तो लड़का कन्या और वर अपने आप को पसंद कर लेते हैं और marriage.com शादी.com सब हो जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में लड़के वाले जो होते थे तो वो लोग दो चार अपने माताएं, दाई माए फलाना सब जाते थे कन्या को देखने। कई माताओं ने ये झीला होगा। तो उसका क्या होता है, चल के दिखाओ, उठ के दिखाओ, आग बोल के दिखाओ, ऐसा होता था कि नहीं पुराने ज़माने में। और उसके बाद क्या होता था कि वो चाहे दुकान से खरीद के समोसे लेके आए हो, लेकिन लड़की वाले कहते थे मेरी बेटी ने सब अपने हाथों से बनाया है, उसको सब बनाना आता है। ऐसा करते थे कि नहीं? फिर बाद में सिखा देते थे पीछे से। ऐसा करते थे माताओं के साथ। तो क्या होता था, जो दाई माई जाती थी, मैया जाती थी लड़के वालों के यहाँ से, वो अपने दिमाग में कैलकुलेटर में नंबर देती थी, माने कि ये तो अच्छा है लेकिन ये बुरा, माने 10 में से 8 नंबर की 6 नंबर एक तरीके से कि ये बुरा है, इसके नंबर कट गए, अरे ये बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ी बात, ऐसे करके। तो देखिए क्या नियम लिख रहे हैं, कैसे नंबर कटेंगे। हुआ क्या, अब गोस्वामी जी नंबर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माता सरस्वती तो कितनी अच्छी है, लेकिन एक ही गड़बड़ है। क्या बोले गिरा माता, लेकिन गड़बड़ क्या है, बोले मुखर। माता सरस्वती तो बहुत अच्छी है लेकिन मुखर है, अर्थात बोलती बहुत है। ये भी नंबर कट जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्या होता है कि हमको आपको सबसे महत्वपूर्ण है वाणी पर कंट्रोल रखना। एक और बात मैं बताऊं, मैं कई बार कहता हूं कि क्या बोलना है, इससे आवश्यक कई बार ये होता है कि क्या नहीं बोलना है। क्या बोलना है वो आप बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या नहीं बोलना है यदि वो आपने बोल दिया दिक्कत हो जाएगी। कई बार जो उदाहरण मैंने देखे हैं ससुराल में जा करके, नई नई, कुछ तो हमारी ससुराल का भी तो अनंत काल से चला आ रहा है। हम लोग कल अयोध्या कांड की कुछ चर्चा करेंगे, तो भगवान ने जैसी प्रभु की इच्छा रही चर्चा की। तो माताओं को तो मैं ये कह रहा था, जैसी बहू जाती है तो बेचारी नई नवेली बहू रहती है, कल तक तो कन्या रहती है, वहाँ पहुँचती है, वहाँ जा कर के जो सासू माता रहती हैं उनका अपना एक प्रभाव रहता है तब तक। अच्छा, हमको हमारे बड़े अच्छे प्रिय हैं, उन्होंने बात बताई। देखिए जो सास, आप जो बहुएं बैठी हैं उनको एक बात बता दूँ, होता क्या है कि उससे पहले सारी मलकियत सासू माता की रहती है, सब कुछ सास मतलब मम्मी कर रही थी। तब तक उनको दिखता है कि एक और आ गया है, एक नया मेहमान आ गया है। धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार ऐसा हो सकता है कि हमारे अधिकार पर कब्जा हो जाए, कुछ तो ये सोच होती है, उस सोच से जो विवाद होता है। लेकिन उससे बड़ी बात मैं जो यहाँ बहुएं बैठी होंगी उनको बताना चाहूँगा कि जो सासू माता होती है वो इसलिए आपको नहीं डांटती है कि आपने कोई गलती की, वो इसलिए आपको डांटती है कि उनको केवल ये जताना है कि हम सास हैं, अभी हम हैं, हम बड़े हैं, तुम छोटे हो। तो ये मत समझिएगा कि आपकी किसी गलती कारण आपको डांटा, क्योंकि आप लोग कई बार सोचोगे हमने तो कोई गलती नहीं की, हमको क्यों डांट पड़ी। वो इसलिए कि आपको ये बात ना भूल जाए कभी गलती से कि सास वो है, बड़ी वो है, केवल इस कारण। तो क्या होता है कि जब नई माताएं जाती हैं, दुल्हन जाती है, कुछ झगड़ा हो गया, तुम्हारे ससुराल में ये नहीं सिखाया, तुम्हारे पिताजी ने वो नहीं सिखाया, वो नहीं किया, ऐसा हो जाता है कई बार, जो कि होना नहीं चाहिए। तो जो बहू रानी होती है सब सुनती है, बेटी अपने पिता के बारे में नहीं सुनती, एकदम से कह देती आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के बारे में बोलने की, आप पिताजी के बारे में कुछ मत बोलिएगा। कई बार ऐसा हो जाता है। अब उसके बाद जब क्रोध शांत होता है तो लगता है ये मैंने क्या कर दिया और ये तो गड़बड़ हो गई। सासू माता का भी क्रोध शांत होता है, लेकिन तब तक तो बात निकल गई तो लग गई। अब वो कब बात को आप नहीं फिर मरहम कर सकते। द्रौपदी ने केवल कह दिया था अंधे का बेटा अंधा, पूरी महाभारत हो गई। तो कहने का अर्थ है वाणी पे सबसे अधिक आवश्यक है संयम देना। यही यहाँ पे कह रहे हैं कि गिरा मुखर, ज्यादा बोलेंगे नुकसान में आएंगे। 1-2 साल थोड़ा ऑब्जर्व करिए ससुराल को, थोड़ा शांत रहिए, उसके बाद सब आप ही का है। उसके बाद कहने का अर्थ ये है
माता पार्वती कितनी सुंदर है, उनके जैसी, लेकिन उनमें भी गड़बड़ है। क्या बोले? तनु अर्ध भवानी, माता पार्वती है तो बड़ी सुंदर, लेकिन अर्धनारीश्वर है। पति के साथ सदैव चिपकी रहती है, पति को कभी कोई स्पेस नहीं देती। हम लोग ऐसा कहते हैं भाई, पति पत्नी के बीच में एक दूरी भी आवश्यक है। अब पति मान लो बंबई नौकरी करने गया है, अब आप कहेंगे हम भी बंबई जाएंगे वहीं रहेंगे, उसकी व्यवस्था है कि नहीं? उस समय आपका विवाह पति देव से हुआ है, किंतु ससुराल के सब लोग आपके परिवार के हैं ना, सबकी व्यवस्था देखनी। अब पति है तो ठीक है, नहीं तो हम तो वहीं जाएंगे, तो ये भी नंबर कट जाएंगे आपके ना। तनुर्ध भवानी और रति अति दुखित अतनुपति जानी, माता रति तो कितनी सुंदर है, कामदेव की धर्मपत्नी, लेकिन उनमें भी एक गड़बड़ है। हमेशा क्योंकि अतनपति हो गए, कामदेव चल गए, तो दुखी रहती है, वो मुंह लटके रहता है उनका पति के वियोग में। कई ऐसी बहुएं होती हैं ना, आप बताइए, पति देव बाहर गए तो मुंह लटका हुआ है उनका, कोई काम ही नहीं, और बिल्कुल बिस्तर पे बीमार पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। और जैसे ही पति देव आ गए तो एकदम से प्रसन्नता से और सारा काम धाम करना, और एकदम से वो हो जाती। तो सासू माता को भी लगेगा ना ये बात कि भाई अभी कल तक तो ये बीमार जैसी रहती थी, कोई काम नहीं करती, और पति देव आ गए तो घूमने निकल गए और ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं, बैलेंस बनाना आवश्यक है। पति के बिना दुखी है तो वो भी नंबर कट जाएंगे आके। फिर सोचा कि लक्ष्मी माता तो कितनी सुंदर है, उनके बारे में वो बोले, उन्हें भी एक बात नंबर कट गए। क्या बोले? विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेही, लक्ष्मी माता में तो कोई कमी नहीं, लेकिन उनके परिवार वालों में कमी है। ध्यान दीजिएगा, कई बार नंबर कन्या के कारण नहीं, कन्या के परिवार वालों के कारण कट जाते हैं। अरे भाई, अभी आपको ज्वलंत उदाहरण बता रहा हूँ। मैं एक दिन नाथनगर गया, तो हमारे साथ जो व्यक्ति गया, संभवतः उसी ने कहा, हाँ उसी ने कहा, उसने कहा महाराज जी हम अभी रिश्ता संबंध देखने गए, और जब संबंध देखने गए ना तो कन्या तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उनके जीजा जी बहुत जो थे वो ज़्यादा बहस कर रहे थे, ज़्यादा वो हमारा वो सब पता करना चाह रहे थे। तो बोले हमें वो पसंद नहीं आए, इसलिए हम 2-4 बातें सुना करके आ गए। कहने का अर्थ है कि कन्या कई बार ठीक होती है, परिवार में कोई ना कोई दुष्ट निकल आया, परिवार में कोई पुराना इतिहास गड़बड़ है, उस कारण विवाह कैंसिल हो जाता है, नंबर कट जाते हैं। ये भी ध्यान रखिए। विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेही, अरे कहिए रमा समुख, ये केवल कन्याओं के लिए नहीं है, ये पुरुष के लिए भी है। इस जगह अगर आप पुरुष को देखेंगे तो सारी बातें उनके लिए भी लागू हो रही हैं। कहिए रमा समुखी में बैदे, कैसे कह दूं माता जानकी की तरह। तो सोचा एक काम करूं, यदि समुद्र मंथन हो, और समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी निकली थी, किंतु समुद्र मंथन में कुछ गड़बड़ था, वासुकी नाग थे, दैत्य भी लगे हुए थे। एक काम करते हैं, यदि मैं नया समुद्र मंथन करूं, और उसमें क्या हो, उसमें क्षीर सागर ना हो, अमृत का सागर हो, जो सभी सुधा पयो निधि होई, और परम रूप में कश्यप सोई। कश्यप की पीठ खड़बड़ थी, यहाँ परम रूप में हो। शोभा रज मंदर सिंगारू, रज वहाँ पे वासुकी थी, यहाँ शोभा की रज है। वहाँ मंदरांचल था, यहाँ श्रृंगार का पहाड़ बना दिया जाए पूरा। मथे पानी पंकज निज मारू, और कामदेव स्वयं मखे इस समुद्र में। तो यही विधि उपजय लच्छी, जब सुंदरता सुख मूल। अगर तब माता लक्ष्मी उत्पन्न होती ऐसे, तो भी जैसे ही जानकी माता को गोस्वामी जी देखते हैं, अरे अरे अरे, तब भी सब व्यर्थ है इनके रूप के आगे। तदपि सकोच समेत कवि कहि सीय समतुल, तब भी नहीं हो सकता। एक आखिरी उपमा देकर के सीधे धनुष की बात करेंगे। फिर माता आगे आई, अंतिम बार कलम उठा के क्या कहते हैं कि सोह नवल तन, शरीर की उपमा देने लग गए। लेकिन तब तक क्या किया, माता जैसे ही आगे आई, सुंदर सारी। अगर सुंदरता गोस्वामी जी ने माता जानकी के अंग में किसी की भी बताई ना, तो केवल साड़ी की बताई।
देखिए कहने का क्या अर्थ है जानते हैं माताओं? हमारी माताओं की शोभा, उनकी मर्यादा जितनी साड़ी में है ना, हमारे सनातन संस्कृति का जो वस्त्र है वो आज के पाश्चात्यकालीन वस्त्रों में वो नहीं है। हमारे यहाँ पुत्रवती युवती जग सोई है, रूपवती युवती का कोई स्थान नहीं है माताओं बंधुओं। और माता का सम्मान साड़ी में दिखता है। एक स्त्री के प्रति आदर आपको साड़ी में देख करके आएगा। आप कहेंगे कि आप ये पुराने जमाने की बात कर रहे हो और ऐसी कर रहे हैं, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो हमारी सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूँ। रूढ़िवादिता इसको आप मत लीजिएगा। जो माताओं की शोभा साड़ी में है वो पाश्चात्यकालीन वस्त्रों में नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं कि ये जगत जननी अतुलित छवि भारी, जननी है माता, उनकी क्या उपमा दूं। माताओं बंधुओं, माता जानकी को बिठा दिया गया, बंदी जन से कहा घोषणा करो। बंदी जन घोषणा शुरू कर दिए। बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। जनक जी का प्रण करके हम लोग इस बात को कहते हैं, भुजा उठा करके ये कहते हैं कि नृप भुज बल विधु। ये जो है ना धनुष, ये चंद्रमा के समान, ये जो राजाओं का बल है वो चंद्रमा यदि है तो शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। अरे रावण बाण महाभट भारे, रावण और बाणासुर भी आकर के प्रणाम करके चले गए हैं। देखी सरासन गवही सिधारे, भग गया से सोई पुरारी को दंड कठोरा। और राज समाज आज जोई तोड़ा, जिसने आज धनुष को तोड़ दिया वो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारी बरई हठिते। उनको माता जानकी को वर दिया जाएगा, माता जानकी उनको जयमाल पहना देंगी। इतना सुनना था कि जितने वहां अभिमानी राजा आए थे वो तो दौड़ पड़े। अरे ये धनुष हमारे लिए एक चुटकी का काम है, हमसे पहले कोई ना उठा ले। दौड़े वो, तो जैसे ही दौड़े कैसे बोले तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही। दौड़े और जाकर के उठाई न कोटि भांति बल कर रही। अब पहुंचे जैसे उठाने का प्रयास कर रहे, अरे वो तो हिल भी नहीं रहा है। कोटि भांति बल, कोई लेट के उठा रहा है, कोई किसी प्रकार से अपने वर्जिश करके उठा रहा है, कोई कह रहा है ऐसे नहीं, वो विज्ञान का इसमें थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेक लगा के उठाओ, मतलब होता है ना कि टेक लगाते हैं विज्ञान में डंडे से। किसी प्रकार से जितनी भी भांति से वो कोई लेट रहा है, कोई उठ रहा है, वो ऐसा हो गया जैसे किसी बंदर को नारियल दे दिया जाए ना, तो बंदर नारियल तोड़ना नहीं जानता तो कभी इधर से मारता है, कभी उधर से मारता है, कभी उस पर लेटता है, कभी कूदता है। उसी प्रकार जितने लोग थे वो नारियल समझ के बंदर के ऊपर टूट पड़े। तो तमकी धरही धनु मूढ़ उठई न चलई लजाई। धनुष भी ना चैतन्य था, धनुष जड़ नहीं था। धनुष क्या करता था जानते हैं? धनुष देख लेता था सामने से, बूढ़े आ रहे हैं। वेट लिफ्टिंग चैंपियन होती है ना जिस प्रकार माताओं बंधु, तो वेट लिफ्टिंग चैंपियन का एक रिकॉर्ड होता है। कोई 100 किलो उठाने का रिकॉर्ड है, किसी 200 किलो का है, तो धनुष देख लेता था कि इनका रिकॉर्ड कितना है जी, 200 किलो, तो 250 किलो हो जाता था। 250 किलो वाला है 300 किलो हो जाता था। मनहु पाई भट बाहुबल, पा लेता था वो सामने का बल। अधिक अधिक गरुआए, और ज्यादा गरु हो जाता था। तो क्या हुआ, जब किसी प्रकार से धनुष नहीं उठाना तो सबने कहा एक काम करो, सब एक साथ उठाओ इस धनुष को। वैसे तो इसके समाधान में यह भी संतों का कहना है कि उद्वेलन नाम की जंजीरें आती हैं, वो अपने अनुसार बड़ी और छोटी होती जाती है। तो 10,000 राजाओं ने इकट्ठा होकर के उसको पकड़ के लंबी होकर के खींचना प्रारंभ किया ताकि धनुष किसी प्रकार उठ जाए। क्योंकि व्यवहारिक तौर से देखा जाए तो 10,000 एक साथ कैसे उठाएंगे, लेकिन उस जंजीर को पकड़ करके वैज्ञानिक दृष्टि से उसका जोर उस धनुष पे आया और तब उन्होंने उठाया। एक यह भी मान्यता है, एक यह संतों का भाव है, इसका समाधान है। इसके अलावा माताओं बंधुओं सबसे बड़ी बात तो आप लोग जानते हैं कि ये कितनी मनोवैज्ञानिक गिनती है 10,000। आपको बताओ
10,000 का अर्थ होता है जिसमें एक एक होता है और 4 जीरो होते हैं। एक एक 4 जीरो, यही 10,000 है। यही राजा भी उसी मनोवैज्ञानिक स्थिति में धनुष उठाने गए थे। क्या? जैसे पंचायती व्यवस्था होती है, मान लीजिए, तो पंच होते हैं। पंच में एक सरपंच होता है, बाकी 4 पंच होते हैं। लेकिन मन ही मन हर पंच अपने आप को ही सरपंच मानता है। मानता है कि नहीं मानता? उसी की कहने तो हमारी ही चलती है, सब बाकी सब मूर्ख हैं। उसी प्रकार से 10,000 में 4 जीरो और एक एक, अर्थात सब राजा ये सोच रहे थे कि एक बार धनुष तो उठे, जितने और हैं सबको हम कर देंगे जीरो, एक तो हम ही रहेंगे जो जानकी जी को लेकर के चले जाएंगे, बाकी तो सबसे अभी काम ले लो जितना लेना है, हम आखिरी में तो दाव हमारा ही रहेगा, जानकी जी से विवाह हम ही करेंगे। ये सोचते हुए भूप सहस 10 एक ही 12, लेकिन लगे उठावन टरही न टारा, हिल भी नहीं रहा वो। कारण डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। एक सती का सती तो दांव पे लगा था। माता जानकी ने प्रथम ही प्रभु श्री राम को स्वीकार कर लिया था। पुष्पवाटिका में किसी की मजाल थी जो धनुष उठा दे, 10 लाख भी राजा आ जाते तो नहीं उठा सकते थे। वहां सती का सती तो दांव पे लगा था। अब क्या हुआ कि सब नृप भये जोग उपहासी, अरे जैसे बिनु विराग सन्यासी। सबकी ऐसी स्थिति हो गई थी, राजा ऐसे श्रीहत भये, हारि सब राजा सब श्रीहीन हो गए थे। ऐसे हो गए थे जैसे सन्यासी बिना वैराग्य का हो जाए। तो सब आके मुंह लटका के जब बैठे ना, तो जनक जी ने कहा, जनक जी अभी तक सब सुन रहे थे सबकी बातें, अब उठे उठ करके, वाह बहुत अभी बड़ी बड़ी बातें आप लोग कर रहे थे यहाँ आकर के। मान लीजिए आपके यहाँ कोई है हो और वो कहे, अरे मेरा विधायक से परिचय है, मेरा मंत्री से परिचय है, मेरा मुख्यमंत्री से परिचय है, कभी उसी बात पे आप लोग उसको सम्मान दें, कभी हम वहाँ मिल के आए, कोई काम हो बता देना, हमारा कोई काम नहीं रुकता। इस प्रकार मान लो कभी आपका कोई काम पड़ जाए तो आप उसके पास चले जाएं और फोन ही ना उठाए मंत्री जी विधायक जी, कोई काम ही ना कर पाए वो आपका, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ऐसा भैया आज के बाद डींग मत हाथना मेरे सामने, आज के बाद शेखी मत बगाड़ना, सारी तुम्हारी असलियत देख ली। वही आज जनक जी कहते हैं, वाह बहुत बड़े बड़े राजा आए थे, बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रहे थे। दीप दीप के भूपति नाना, और आए सुनी हम जो पन ठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। और कहते ये कर दूंगा, तोड़ दूंगा, फेंक दूंगा, लेत चढ़ाऊ खैचब भाई, अरे तिल भर भूमि न सके छड़ाई। तिल भर नहीं हिला पाए तुम लोग धनुष को, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और आज के बाद शेखी मत बगाड़ना कोई मेरे सामने। अब जन को माखे भटमानी, क्योंकि वीर विहीन मही मैं जानी। मैं समझ गया कोई दम है ही नहीं किसी में, इस पृथ्वी पे धराधाम पे कोई बचा ही नहीं वीर। इतना सुनना था कि लक्ष्मण जी महाराज तो क्रोध से लाल हो गए। प्रभु आपके रहते हुए जनक जी ऐसी बात बोल गए, अरे आप बैठे हुए हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम काहे परेशान हो रहे हो? अरे भैया कोई हमको थोड़ी बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर बात आप ध्यान दीजिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि हम लोग परसों नरसों गए थे वहाँ रामलीला देखने पिछली बार, तो वहाँ वो बच्चे प्रश्न उत्तर लेकर के आए थे, और वो प्रश्न उत्तर वो पूछ रहे थे जितने लोग वहाँ बैठे थे उनसे। ना हम लोग प्रश्न उत्तर देने के लिए उत्तरदायित्व थे, ना हम इस बात का बुरा मान रहे थे कि हमसे क्यों नहीं पूछ रहे थे। कारण हम लोग तो मेहमान बन के, अतिथि बन के केवल देखने गए थे ना उसको, हम लोगों का क्या उससे लेना देना, हम लोगों का क्या उससे कोई सहभागिता थी। तो भगवान ने कहा, गुरुदेव हमसे बोले हैं सीए स्वयंवर देखिए जाइए। अपन देखने आए हैं लक्ष्मण, कोई उठाने थोड़ी आए हैं। हम उठाने आए होते तब हम लोग उससे बोलते, भाई हम लोग शांति से तमाशा देखो, जो उठाने आया है उसको डांट पड़ रही है, कोई हमको आपको क्या करने देना इस बात से। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह भैया बहुत अच्छा, उठाने नहीं आए तो क्या हुआ। अब लक्ष्मण जी पीछे से आग लगा रहे, उठाने नहीं आया हो तो क्या हुआ, लेकिन आप बैठे तो हुए हैं, वीर बहीन मही मैं तो जान नहीं कह दिया है उन्होंने। लक्ष्मण जी को किसी प्रकार प्रभु शांत कर रहे हैं। तब तक क्या हुआ, कारण ये था, माताओं बंधुओं विश्वामित्र जी महाराज एक बात की प्रतीक्षा कर रहे थे अभी तक। जो धनुष था ना, ध्यान दीजिएगा, बस जाना 10 मिनट में 6 बजे हम लोग विराम करेंगे धनुष के लिए।
जो धनुष था ना, धनुष को रोकने के लिए रावण ने दो लोगों को भेजा था। एक तो शनिदेव को भेजा था, शनिदेव जाने लगे क्योंकि रावण जानता था धनुष उठेगा, विवाह होगा, विवाह के बाद वनवास की परिपाटी होगी और मेरा वध होगा। बड़ा विद्वान था वो, तो उसने सोचा ना धनुष उठेगा ना कोई आगे की बात होगी। शनिदेव को भेजा तो सूर्यदेव ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? अरे बोलो रावण ने कहा है धनुष रोकना है। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे कुल में जन्म लिए हो और सूर्यवंश में प्रभु आए हैं, आप हमारे पुत्र हो, आपको कहीं नहीं ये सब काम करने जाना। तो शनिदेव नहीं गए, उधर से राहु को भेज दिया, राहु चले गए। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। अब राहु बैठा हुआ है, तो राहु बैठा है तो विश्वामित्र जी ने इशारा किया कि राम जी को हम उठाएं तो पहले राहु को तो भगाओ। तो जनक जी ने देखा, तुमने कहा अरे चलो चलो जाओ, सब लोग जाओ, पार्टी ओवर, सब कुछ खत्म हो गया। तजहुआस निज निज ग्रह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहू, विवाह नहीं लिखा हुआ है। तो सब लोग जाने लगे। तो राहु ने सोचा, हमसे कहा था कि भाई अब जब सब खत्म हो गया पार्टी तो चलो उठ के फिर हम क्यों अब धनुष पकड़े बैठे रहे। तब तक उनको लगा अरे लेकिन कोई हमको विवाह से क्या लेना देना भाई, धनुष रोकने के लिए हमको भेजा है, धनुष ना टूटे। तो जनक जी ने देखा मैंने सबको भगाने के लिए बात कर रहा हूँ, राहु तो अभी कभी बैठा ही हुआ है, इंजेक्शन कारगर नहीं हुआ, तो बोले दूसरा लगाओ। क्या किया? बोले कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय, पाओ निहारो बिरंची जनु रचो न धनु धमनीय। ब्रह्मा जी ने धनुष तोड़ने वाला भी नहीं लिखा है, विवाह भी नहीं लिखा। तो राहु ने सोचा अरे धनुष तोड़ने वाला भी नहीं लिखा, विवाह भी नहीं लिखा, फिर क्यों मेरी ड्यूटी लगा के रखी, चलो उठो अपने घर चला जाए। अब राहु वहां से निकल के जैसे ही गया, राहु होता है अशुभ ग्रह, अशुभ समय, हम लोग कहते हैं ना राहु काल चल रहा है, अशुभ समय। तो जैसे ही अशुभ समय टला तैसे ही विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति विनीत मृदुबानी कि उठहु राम, उठ जाओ राम। तो राम जी ने कहा हाँ गुरु जी चलो अपन उठे चले, और क्या चलना ही है, उठने की तो मैं भी आप कहते चल देते। अरे बोले वहाँ उठने को नहीं कह रहा हूँ मैं, चलने के लिए नहीं कह रहा। फिर बोले भंजऊ भव चापा, केवल तुम्हें उठना है, जाओ राम। क्यों गुरुदेव? कहा राम इसलिए क्योंकि सब उठ गए, केवल दो ही लोग बाकी है यहाँ। एक तो धनुष नहीं उठ रहा है और दूसरा तुम नहीं उठ रहे हो, बाकी जितने लोगों को उठना था सब उठ के हार तक के बैठ गए। उठ जाओ, जाओ धनुष उठाओ। तो राम जी ने कहा गुरुदेव ये हमसे नहीं होगा। तो क्यों? कहा देखिए गुरुदेव आप यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए लेके आए थे और ये जनक जी ने प्रण लिया है कि धनुष टूट जाएगा तो विवाह कर देंगे, और विवाह के लिए माता पिता की सम्मति, उनकी उपस्थिति आवश्यक है। कल को माता कौशल्या क्या कहेंगी कि राम तुम विवाह के लिए इतने लालायित थे कि तुम लपक के जाके धनुष तोड़ दिए, कोई तुमने सोचा भी नहीं, हमारा ख्याल नहीं किया। नहीं गुरुदेव ये नहीं हो सकता। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम जब तक बात जानकी के विवाह की थी मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे, लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि धनुष नहीं उठेगा और जनक जी ने प्रण लिया है कि जब तक धनुष नहीं उठेगा उनकी बेटी का विवाह नहीं होगा। और एक पिता के लिए क्या इससे दुख की कोई बात हो सकती है कि उसकी कन्या कुंवारी रह जाए? अगर धनुष नहीं उठा तो इस दुख में, इस फ्रस्ट्रेशन में कहीं पिता जनक जी, जानकी जी के पिता आत्महत्या ना कर लें। अब विवाह और धनुष की बात ही नहीं रह गई, अब तो मेटहु तात जनक परितापा, अब तो जनक को बचाने की बात आ गई है। तो ठांड भये उठी सहज सुहाए और ठवनी जुआ मृगराज लजाए, अरे सहज ही चले सकल जग स्वामी और मत मंजुबर कुंजर गामी। भगवान चल पड़े। दूसरी तरफ सब लोग देख रहे हैं राम को जाते हुए, श्री राम चले जा रहे हैं और चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन बारी सुखारी, सब देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, हे प्रभु किसी भी प्रकार से आज राम जी यदि हमने कोई भी पुण्य किया है, कोई भी सुकृत किया है तो राम जी धनुष तोड़ दे। माता जानकी की ऐसी स्थिति है, राम जी धनुष तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, क्या होगा? अब देखिए राम जी तो बड़े आराम से चले जा रहे हैं। देखिए एक बात कह के और अब सीधे क्योंकि धनुष उठाएंगे, समय की मर्यादा है माताओं बंधुओं, और मैं पुनः कहूँगा कि रामचरितमानस की अर्धालियाँ तो एक अर्धाली में इतना रस है कि अगर हम लोग व्याख्या करने जाएं तो समय का फिर कोई वही नहीं रहे। किंतु और कल से
श्री अयोध्या कांड के प्रसंग पर हम लोग चर्चा करेंगे। विवाह के बाद संभवतः केवट का प्रसंग या कोई अच्छा सा प्रसंग लेकर के 4 दिन की कथा है, और जो आप लोगों के लिए उपयुक्त और प्रथम बार इस 9 दिवस के लिए जो मुझे उचित लगेगा उस अनुसार आप लोगों को राम कथा से सेवा में करूंगा। तो मैं जो कह रहा था बात समझिए कि जानकी जी मन में यह विचार कर रही हैं कि राम जी, भाई पहली बात तो थोड़ी उठने में उतनी देर लगी उनको, आराम से उठे, ठाड़ भय अति सहज सुहाए, और ठवनी जुआ मृगराज न जाए। खड़े हुए तो जैसे सिंह खड़ा होता है, तो सिंह बड़ा आलसी जानवर है, तो बड़ी चुस्ती से खड़ा नहीं होता, वो बड़े आलस से खड़ा होता है। और जब चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, मनहु मत गज कुंजर गान। हाथी भी बड़े आराम से चलता है, कोई हाथी भागता हुआ नहीं चलता। तो बोले भैया ये 10 मिनट में उठे, 15 मिनट में एक एक कदम रख रहे हैं, ये इनसे धनुष उठेगा कि नहीं उठेगा। माता जानकी मन में सोच रही है कि अब सब कुछ बिगड़ गया। अब माता जानकी मनाती हैं भगवान से स्वयं कि मन ही मन, आप ही कुछ कर सकते हो प्रभु। मनाओ अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, अरे करहु अपन सफल आपनी सेवकाई, और करहित हरहु चाप गरुआई। अरे प्रभु किसी प्रकार से धनुष तोड़ दो, किसी प्रकार से श्री गणेश हो जाए मेरे विवाह का। अभी तक धनुष टूटने का ही श्री गणेश नहीं हुआ। तो भगवान शंकर ने कहा धनुष तोड़ने की तो कोई बात नहीं, श्री गणेश की बात है तो गणेश जी से पूछ लीजिए, वो करते हैं मानते हैं कि नहीं। तो बोले गणनायक वरदायक देवा, आज लागे किन्हीं तू सेवा। अरे प्रभु गणपति भगवान धनुष तोड़वा दो। गणेश जी ने कहा माता ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। कहा क्यों? कहा देखिए हम ये जो धनुष है हमारे पिताजी का है ना, और एक संस्कारी बच्चे का यह कर्तव्य होता है कि पिता की जायदाद को वो बढ़ाए, ना कि वो और उसको नष्ट करने में उसका सहयोग करे। कोई और बात आप कहोगे तो मैं कर दूंगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो माता जानकी ने कहा अरे मैं क्या करूं, गणेश भगवान भी श्री गणेश करने को तैयार नहीं। धनुष के आगे हाथ जोड़ा, सकल सभा के मति भई भोरी, अरे अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अरे धनुष तुम ही हल्के हो जाओ, कोई मानने को तैयार नहीं। धनुष ने कहा अरे माता कैसी बात आप कर रही, आप आज्ञा दीजिए, कितना हल्का हो जाऊं, तोला हो जाऊं कि माशा हो जाऊं कि किलो हो जाऊं, कितना हल्का हो जाऊं ये तो बताओ। तो उनका कितना हल्का हो जाऊं, पहले तो ये वजन कहाँ रखूं। तो बोले जितना आपका वजन है ना ये सब निज जड़ता लोगन पर डारी। आप इतने सारा जो आपका वजन है उठ नहीं रहे हो, वो दूसरे पे इतना डाल दो उन लोगों पे कि वो लोग उठ ही नहीं पाए, बैठे रह जाए। पहला नंबर 1। तो कहा हल्का कितना हो जाओ, तो कहा हल्का कितना होना है ये कैसे बताइए कितना हल्का हो जाए। एक बात सदैव याद रखिएगा, क्या सूत्र दिया है, वजनदार की थाह तो पाई जा सकती है लेकिन हल्के की थाह नहीं पाई जा सकती। अर्थात अभिमानी की थाह पाई जा सकती है, विनम्र की थाह नहीं पाई जा सकती। जो झुका हुआ है उसका कद कितना लंबा है ये पता नहीं किया जा सकता, जो अकड़ के खड़ा है उसका कद तो पता किया जा सकता है। अब भगवान अभी तक तो सबके लिए भारी होना था, मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरु आई, तो भारी होने की थाह तो पा सकते थे, हल्का कितना होना है इसकी कैसे थाह पाए। भगवान के सामने भगवान से कैसे, भगवान तो इतने हल्के हैं, कोई अपमान और अभिमान का उनको कोई स्वभाव नहीं, कितना हल्का हो जाऊं। तो माता ने कहा मुझे एक ही बात याद आ रही है, कितनी इनमें ताकत है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुष्प वाटिका में अगहन के महीने में ठंड में ब्रह्म मुहूर्त में एक दोना फूल लेने पर इनके माथे से पसीना टपक रहा था। तो आप समझ जाइए कि कितने ताकतवर होंगे, कितना उठा सकते हैं। जब एक दोना उठाने में पसीना टपका दिए ये भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, तो बोले होई हरु रघुपति ही निहारी। अब प्रभु को देख के इतना ही समझ जाओ, हल्के हो जाओ। और भगवान चले जा रहे हैं धनुष उठाने के लिए। तो जब धनुष उठाने के लिए जा रहे हैं गोस्वामी जी लिखते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने,
और समझ चुके पुण्य का पछताने। अब कल नई नीट ले आना कोई। का वर्षा, ये अर्धाली यहाँ क्यों एकदम से जोड़ी। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, तुम मुए करे का सुधा तड़ागा। अर्थात ये है कि भैया जब रिजल्ट आता है और कोई आपसे कह दे कि आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप कहते हैं जल्दी बताओ क्या हुआ। अब वो 15 बातें बताए, अरे बता देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, थोड़ा तो रुको। तो कितनी गुस्सा आती है, हार्ट फेल ना हो जाए कहीं। आज माता की वही स्थिति है कि भैया जब मर ही जाएंगे तब धनुष उठाओगे क्या जा करके, जल्दी जाओ, क्या करना है निर्णय तो पता पड़े, उठेगा कि नहीं उठेगा। तो त्रिशत बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा का वर्षा। बाद में ही उठाया तो क्या मतलब है, जब कृषि सुखाने और समय चुके पुण्य का पछताने। तो क्या हुआ, बोले गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। वहां पहुंच करके सबसे प्रथम गुरुदेव को प्रणाम किया। और जो लोग उठा नहीं पा रहे थे जिस धनुष को, वो अति लांघव उठाई धनु लीन्हा। दामिनी दम के जब धनु लयऊ और पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। और क्या किया, ले तो चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े। और ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे ही धनुष भगवान ने कमलनाल की तरह उठा करके तोड़ दिया, तो भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तज मारग चले। और चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार ही। ये आवाज कहाँ से आई, ये टंकार कहाँ से आई। सब ने कहा अरे आज तो जय जयकार हो जाए, क्योंकि को दंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचार ही। तो माताओं, इस प्रकार भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा। एक अर्धाली के साथ आज वाणी को विराम दूंगा। ध्यान दीजिए क्या हुआ, धनुष तोड़ने के बाद जयमाल की बात आई। तो जब जयमाल की बात आई तो माता जानकी जयमाल लेके खड़ी है, इधर से प्रभु श्री राम जयमाल लेके खड़े हैं। तो प्रभु श्री राम ने माता जानकी को जयमाल पहना दी। अब माता जानकी जब जयमाल पहनाने को हुई तो माता जानकी का कद कुछ थोड़ा छोटा था, प्रभु श्री की हाइट थोड़ी अच्छी थी। तो सखियों ने कहा अरे प्रभु थोड़ा सा झुक जाओ, हमारी जानकी जी को जयमाल पहनानी है। तो भगवान ठीक है। जैसे ही झुकने को हुए तब तक लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। उन्होंने कहा प्रभु गलती से झुक मत जाना आज, अगर आज झुक गए तो जीवन भर इनके सामने झुके रहना पड़ेगा। शांति से बिल्कुल के अकड़ के खड़े रहिए। तो प्रभु और अकड़ के खड़े हो गए। अब कैसे जयमाल पहनाई जाए, तो सब सखियों ने कहा ये तो पहना ही नहीं जा सकती, एक काम करो हम लोग गाना शुरू करो, जयमाल पहनाने का गाना ही शुरू करो। तो अब सबने क्या किया, गावही सखिया बोलो की सहेली, अरे गावही छबिया बोलो की सहेली, किसी जयमाल राम उर्मेली। अब गा रहे हैं सब क्या, किसी जयमाल राम उर्मेली, अर्थात सीता जी ने जयमाल पहना दी, सी जयमाल। अब एक गाय, दो गाय, 4 गाय, 15 गाय, 20 गाय, पूरा जनकपुर गाने लग गया, सी जयमाल राम उर्मेली, गावही छबिया बोलो की सहेली। तो भगवान ने सोचा कि मैं तो तन के खड़ा हुआ हूँ और ये सब कह रहे हैं सीए जयमाल राम उर्मेली, तो जैसे होता ना कौवा कान लग गया। तो उनको लगा ऐसा तो नहीं कि किसी प्रकार से जयमाल मेल दी हो, लाओ झुककर देखूं कि जयमाल है कि नहीं। तो प्रभु जैसे ही झुके तैसे ही सीए जयमाल राम उर्मेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, किसी जयमाल राम उर्मेली। इस प्रकार माताओं बंधुओं भगवान श्री राम और माता जानकी का मंगलमय विवाह आज हम लोग उसकी चर्चा किए। कल से अयोध्या कांड के प्रसंग पर प्रवेश करेंगे। परिवार के लिए संजीवनी बूटी है अयोध्या कांड रामचरितमानस में, उसकी हम लोग ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, ठीक 6 बजे कथा विराम हो जाएगी। और एक बात और बताऊं, आज मुझे लगा